मेरा नाम कामरान है और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हकीकत पर मबनी हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर लें, क्योंकि हो सकता है कुछ अनदेखी मखलूक़ात आपके आसपास हों। अब चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ एक इंडियन यूज़र ने शेयर की है। वो कहते हैं कि ये वाक़या इंडिया में सफदरजंग एयरपोर्ट है कोई, उन पे उनके चचा के साथ पेश आया था। वो लिखते हैं कि सफदरजंग एयरपोर्ट पर यह वाक़या आज से तकरीबन 29 साल पहले नई दिल्ली में मेरे चचा के साथ पेश आया। उस वक्त वो सीनियर कार्गो इंस्पेक्टर के तौर पे काम करते थे। उनकी ड्यूटी आमतौर पर रात को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के कार्गो की देखभाल होती थी। उन्हें तेज़ खुशबू वाले परफ्यूम्स का बहुत शौक़ था और आज भी उनके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। बड़े प्रीमियम परफ्यूम्स उनके पास रहते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि वो आमतौर पर शाम 7:30 या 8 बजे निकलते और सुबह सवेरे वापस आ जाते। जिस दिन ये वाक़या हुआ वो भारत की शदीद सर्दियों के दिन थे और उस वक्त दिल्ली में सर्दियाँ इंतहाई फॉगी किस्म की होती थी, धुंध से भरी होती थी। वो हमेशा अपने स्कूटर पर अपने ऑफिस जाया करते थे। उस ज़माने में एयरपोर्ट का जाने वाला रास्ता ठीक तरह से बना नहीं था। एक कच्चा और सुनसान रास्ता था जो एयरपोर्ट से जुड़ता था, जिसके दोनों तरफ लंबे लंबे दरख्त थे और एक रोज़ में दरख्त लगे हुए थे और रोशनी ना होने के बराबर होती थी। अंधेरा अंधेरा फील होता था। उस रात वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और उनके साथ कुछ अहम दस्तावेज़ात भी थी, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंसान के। स्कूटर में हल्की सी ऐसी जर्क सी उनको फील हुआ ना, जैसे स्कूटर में किसी तरह का जर्क आया हो, और वो स्कूटर अनबैलेंस हुआ और कागजात ज़मीन पे गिर गए और बिखर गए। तो इनके चचा ने स्कूटर साइड पे खड़ा किया और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको इकट्ठा करने लगे। अब ये उनके अपने ही अल्फाज हैं कि धुंध ज़रूर थी, लेकिन मैंने एक टांगों का एक पेयर देखा, जैसे कोई 2 टांगें होती हैं, इंसान की टांगें समझ लें। मैंने सोचा शायद कोई आसपास का बंदा है जो मदद करने आया है, क्योंकि उनके वो डॉक्यूमेंट्स गिरे थे। लेकिन मैं गलत था। वो टांगें इधर उधर ऐसे घूमने लगीं जैसे कोई आदमी घूम रहा हो, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। खैर, उन्होंने बाकी कागजात वहीं छोड़े और खौफ के मारे सीधे घर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि सिर्फ टांगें नजर आ रही थी, ऊपर इंसान तो कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल में उस रात उन्होंने ट्रैफिक के सारे कानून तोड़ दिए होंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन वो शदीद बुखार में मुबतला हो गए। उनकी जो नानी थी वो उन्हें एक पंडित के पास ले गई और उनके अंकल ने सारा वाक़या बताया कि किस तरह उनके साथ हुआ है। पंडित ने जो उनकी होती है हनुमान चालीसा और दुर्गा विभूति वगैरह उनको दी और उन्हें सख्ती से मना किया कि आइंदा रात के वक्त सुनसान रास्तों से परहेज़ करें। और सबसे अहम बात, उन्होंने चचा को सख्ती से हिदायत दी कि रात के वक्त तेज़ परफ्यूम मत लगाया करें, क्योंकि ऐसी खुशबुएँ जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं और ये जो मखलूक़ात होती हैं इनको अपनी तरफ खींचती हैं। अगरचे जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ हैं जैसे मोटरसाइकिल वगैरह, उनसे उनकी मोहब्बत आज भी कायम है। वो आज भी उस पर सफ़र करते हैं, लेकिन रात के वक्त खुशबू लगाने की आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है उस वाक़े के बाद। और जब भी हमें आज वो ये वाक़या सुनाते हैं तो उनके जिस्म में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे कांपने लग जाते हैं। अब एयरपोर्ट तक का रास्ता मुकम्मल तमीज़शुदा और रोशन है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि आज भी ऐसे वाक़यात वहाँ होते हैं कि नहीं। हो सकता है होते हैं लोगों के साथ। अच्छा, दूसरा वाक़या ये भी इंडिया का है। ये सन 2018 का वाक़या है। इंडिया में एक छोटा सा शहर है अहमदनगर, और उसका सावेदी विलेज है। वहाँ के एक नौजवान ने अपना वाक़या शेयर किया। वो लिखता है रेडिट पे कि अब मैं उसको नरेट कर रहा हूँ कि एक नौजवान जो अपनी इंटर्नशिप के दौरान किराए पर एक पुराना मगर बड़ा सा फ्लैट लेकर रह रहा था, तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट जो होते हैं। फ्लैट सुनसान सा फ्लैट लगता था और उसका किराया सिर्फ इतना था कि इंसान खुशी से पागल ही हो जाए, मतलब हर कोई उसको लेने पे तैयार हो जाए। सिर्फ 25 रुपये उसका महीना किराया था। फ्लैट जो है वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में था। एक कमरे में फैमिली, दूसरा खाली और ऊपर बंद छत। शहर से दूर, और रात 8 बजे के बाद ऐसी खामोशी जैसे कोई ज़िंदगी बाकी ना हो। एक सुई भी गिरती थी, उसकी आवाज़ भी आती थी। सड़कें अंधेरे में डूबी होती, बस कभी कभार दूर हाईवे से जो कोई ट्रक गुजरता तो उसकी गूंजदार आवाज़ आती, वरना कोई आवाज़ उस फ्लैट तक नहीं आती थी। और वो ट्रक की आवाज़ ऐसी आती थी, ऐसे सन्नाटे को चीर के उस तक फ्लैट तक पहुंचती थी। शुरुआत में सब अजीब लगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे वो तन्हाई उस नौजवान का मामूल बन गई।
रोज़ का मामूल था, बर्तन धोना, लाइट बंद करना, दौड़कर बेडरूम में जाना और फिर गेम्स खेलना, तन्हाई, मुकम्मल खामोशी। लेकिन एक रात 11 बजे कुछ ऐसा हुआ जो आज भी उसकी यादों में ज़िंदा है। वो अपने लैपटॉप पर गेम खेल रहा था जब अचानक उसकी नज़र बेडरूम के दरवाजे की कुंडी पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो लगा कि नज़र का धोखा है, लेकिन वो हरकत हकीकत थी। उसने अपनी आंखें मसली और गौर से देखा तो वो कुंडी वाकई में हिल रही थी, जैसे कोई इंसान उसे हिला रहा हो। फिर अचानक दरवाज़ा धड़का, ना जोर से ना हल्का, इतना कि उसका दिल दहल गया, जैसे किसी ने बार से उसे हिलाया हो दरवाजे को। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी फ्लैट की कोई खिड़की खुली नहीं थी, हर चीज़ बंद थी। तो ये उसकी समझ से बाहर था कि ये कैसे हो रहा है। वो फौरन दौड़ा, अपना मोबाइल उठाया, वीडियो रिकॉर्ड की, और हाँ, उस जो कुंडी की हल्की सी हरकत थी वो उस वीडियो में वाज़ेह तौर पे रिकॉर्ड हो गई। उसने अपना क्लॉथ हैंगर उठाया और उस कुंडी में फंसा दिया कि अगर कोई बाहर से कोई चोर है या कोई चीज़ है तो उसको खोल ना सके। फिर जहन से उसने इस खौफ को निकालने की कोशिश की। एक दफ़ा उसके दिल ने कहा कि दरवाजे के नीचे से झांक कर देखो। जो वो दरवाजे के नीचे छोटा सा खला सा होता है, उसमें से झांक के देखो। मगर उसका जिस्म ऐसे सुन्न हो चुका था खौफ के मारे। वो पूरी रात उसने तमाम लाइट्स जलती रखी, एक भी लाइट बल्ब बंद नहीं किया उसने, और सिर्फ लेटा रहा। नींद तो उसे कहाँ आनी थी। अगले दिन वो वीडियो उसने दोस्तों को दिखाई, मगर किसी ने उस पर यकीन न किया। प्रूफ तो उसके पास रिकॉर्ड हो चुका था, बस वो जानता है कि उस रात उसके साथ हुआ क्या था और क्या नहीं। आज भी वो वीडियो उसके मोबाइल में मौजूद है और ऐसे महफूज उसने की हुई है जैसे कोई ना मिटने वाला सच हो। वो आज भी उसने अपनी गूगल ड्राइव पे सेव की हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये दोनों स्टोरीज पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।